मौजूद अगर आप टाइम रुकेगा तो मौजूद के बाद में होगा, तो फिर आप जो है ना मौजूद से रिलेटेड तो सदर क्या मौजूद के बाहर आप भाई ये मुकाबले आप आगे चले हो, एक बार बात कीजिए ना, पहले तो क्या करें ठीक आप विचार तो ठीक है ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो है आज की मजलिस का इंतजार जो किया गया असल जो है सवालों जवाब देने के लिए नहीं, और ये ना समझे कि हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। इंशाअल्लाह इतने सवालों के तुम्हारे जितने सवाल है ना आपके पास जब जवाब आएंगे ना, और जवाब से पहले जितने सवाल आएंगे ना उस वो जवाब के पहले जो आप दबेंगे ना तो आपको उठने का भी मौका नहीं मिलेगा, और इंशाअल्लाह कोई दूसरा उठा भी नहीं सकेगा। आपके उलमा भी उस सवालों के दबाव से उठा नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। ये याद रखना, मगर ये मुनाजरे का मैदान नहीं है। अगर मुनाजरे का मैदान होता तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता। ये आपकी पॉलिसी है कि हम इनको सवालों में उलझा करके रखें और ऐसी वक्त को खत्म कर देंगे। मुनाजरा होना तो है ही नहीं, राह फरार इख्तियार करनी है। ठीक है, तो मैं अभी अपनी बात पे आता हूँ। भाई ये बार ये बोल रहे हैं कि इत्तेबा और तकलीद एक ही चीज है, लिखने से क्यों डर रहे हैं? हाँ, लिखने से क्यों डर रहे हैं? तो आप ये लिखने से क्यों डर रहे हैं कि इत्तेबा और तकलीद दोनों अलग अलग चीजें? हाँ, आप क्यों डर रहे हैं? आप लिख करके देखो, हालांकि आपका ये पहले से दावा है कि इत्तेबा और तकलीद जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये आपके दावे हैं कि इत्तेबा और तकलीद जो है दोनों अलग अलग चीजें होती है। आप क्यों डर रहे हैं? आप लिख दो ना। हम डर रहे हैं तो आप लिख दो। आपको किस बात का डर है? आप लिख दो अल्लाह के बंदे। और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि हमारे फला मौलवी ने ये कहा, फला मौलवी ने ये कहा, तो आपके उसूल तो मौलवियों के नहीं है ना भाई। गहरे नदी का कौल आपके नजदीक हुज्जत नहीं है। गहरे नदी की बातें आपके नजदीक हुज्जत नहीं है। आप गहरे नदी की बातों को पेश ना करें, समझे? गहरे नदी की बातों को पेश करके मुशरिक बन जाएंगे आप। और आप ये बोल रहे हैं कि 14 साल में के 4 ही मुस्तहिद गुजरे। मैं पूछता हूँ 14 साल में सिर्फ 7 मुहद्दिसीन गुजरे हैं कि उनके अलावा और मुहद्दिसीन गुजरे हैं? बताइए 7 मुहद्दिसीन गुजरे हैं या और मुहद्दिसीन गुजरे हैं? आप किन किन मुहद्दिसीन की किताबों को पढ़ते हैं जरा मुझे नाम भी बताइए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की एक हदीस की किताब मुझे बता दीजिए, सुफियान अस-सौरी की एक हदीस की किताब मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, बता दीजिए। अब ये बोलेंगे अब भाई मुस्तहिद किसने? मुस्तहिद तो बहुत गुजरे, मगर मैं इनको अब जवाब ना देते हुए फिर भी मैं वाज़ेह कर दूं कि मुस्तहिद जितने गुजरे, जिसकी किताब मुदव्वन हो गई उस पर अमल हो रहा है, जिनका मसला मुदव्वन नहीं हुआ, जिस तरह मुहद्दिसीन की किताबें लिखी गई, जिन मुहद्दिसीन की किताबें लिख करके वजूद में आ गई उन पे उनकी किताबों को पढ़ा जा रहा है। जिन मुहद्दिसीन की किताबें मौजूद नहीं है तो क्या उनका मतलब क्या वो मुहद्दिस नहीं है? वो भी मुहद्दिस है, वो भी मुहद्दिस है। दिखाइए ना। देखो भाई, मैं फिर से एक ही बात करता हूँ, पॉइंट के ऊपर की बात, कि मैंने जो मेरा दावा लिख के दिया तुम्हारे को इसको क्या समझ में आता है? हाँ या ना या गलत या सही, जो लिखने का लिखो और दे दो। इसके ऊपर बार बार सवाल करना, ये जवाब करना, इसका जवाब दो, ये सब बकवास है। इसका मतलब ये इसको मालूम ही नहीं है कि हम बैठे कैसे और जवाब मांगने तो जाने पूरे उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। मुनाजरे में सवाल के जवाब मांगे जाते हैं, शराइत से सवाल के जवाब होते ही नहीं। ये खुद उसूली करे जा रहे और फिर बाद में क्या बोलते हैं? ये इन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम सीधे सिखाए। मैंने क्या बोला? इन्होंने झूठ बोला, इनकी आदत है बात को खाने की। मैंने बोला कि भाई ये है ना भागने का सिक्कर आए हुए, तो मेरी वो बात तो क्या बोलते इसने तस्लीम कर लिया कि सीधे सिखाया है। अरे भैया मैंने ये तस्लीम किया कि तुम भागने का सिक्का आए हो, वो तो खान है। और फिर बोल रहे कि भाई ये सिक्कर आए हुए हम लोग कि भाई इनने तस्लीम कर लिया। हमारी बात तो आगे खा गए इन्होंने भाई साहब ने। और ये बार बार अगर फिर से बोलेंगे, मैं तो 8वीं बार दे रहा हूँ, 5वीं 6वीं बार दे रहा हूँ कि इनसे सवाल के जवाब देता हूँ, मैं फिर इनसे ये टन देता हूँ। ये बार बार ये खुद बेउसूली में करे जा रहे सवालों का जवाब मुनाजरे के मैदान में तलब किए जा
हाँ दावा तय तो करो, हमने हमारा दावा तय कर दिया, तुम अपना दावा तय कर दो, लिख के दे दो, साइन कर दो, फिर वो इस दावे के ऊपर, दोनों के दावे के ऊपर वो उस जो मुनाजिर है वो इस्काल करेगा, तुम और हम होते कौन इस्काल करने वाले? मुस्तहिद कितने, ये कितने, कहना तुम्हारे को मालूम है नहीं, कह रहे कुछ भी आ गए बैठने के लिए, 4 मुस्तहिद कह रहा हो, कितने मुस्तहिद गुजरे नहीं मालूम है? मालूम है, अगर मालूम है हो गया। झूठ पे झूठ, झूठ जमा झूठ जमा झूठ जमा झूठ, आज झूठ बोलते जा रहे, झूठ बोलते कहते हैं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने भागने का कहा था, अरे अल्लाह की कसम इनका रिकॉर्ड करवा लो भाई, वापस रिवाइंड करके देख लेना। फिर कहते हैं भाई जवाब दूंगा, तब जवाब दूंगा, कब दूंगा? मुनाजरे। अरे काय को आ गए हो यार, जहालत का कोर्स करके आए लगता, सरायते मुनाजरा भी जूदे मुनाजरे, कसम सरायते मुनाजरा भी जूदे मुनाजरे, मुनाजरे का जूदे, मुनाजरे का जूदे सरायत। आपके इंडिया को मानता उलूम मुनाजरा में दिखते, आज अपने घर की किताबें नहीं पढ़ के आए, आज अपने घर की किताबें नहीं पढ़ के आए, उलमा देवबंद उलमा अनाफ का दम भरने वाले, आज अब इनकी इल्मी हैसियत पता चल रही है। आज इनकी कहते हैं सब मुनाजरे में, सब मुनाजरे में अल्हम्दुलिल्लाह सरायत मुनाजरे का जुज़ है, सरायत मुनाजरे का जुज़ है, साबित करूंगा। अली एतराज तो करो, एतराज तो फिर कहते, हाँ फिर उल्टा सवाल करते, इत्तेबा और तकलीद एक है कि अलग है? आप कहते अरे आपने तो तस्लीम कर दिया अपने लफ्जों को और फिर मुझ पे झूठ बांधा, कहते हैं इत्तेबा और तकलीद अलग है। अल्लाह की कसम मैंने कोई अभी तक दावा ही नहीं दिया, मेरा दावा वहाँ दिखा दे रिकॉर्ड में, सिक्के दूंगा। अल्लाह की कसम ये झूठ जमा झूठ। फिर कहते हैं भाई गैर नबी का कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं है, ये भी बात मेरे ऊपर झूठ बांधी है, अल्फाज मेरे दिखाते उस रिकॉर्ड में 10 लिख के देंगे राजू। मैंने कहा था आप लोगों का ये अमल बड़ा ही मारूफ है, मियाँ झूठ जमा झूठ जमा झूठ, झूठ के बुनियाद पर ही सब कुछ खड़ा है, झूठ के बुनियाद पर ही सब कुछ खड़ा है। मैंने कहा था 8वीं बार 9वीं बार वक्त देता जाऊंगा, फिर तस्लीम करके जवाब नहीं आएगा। मेरे भाइयों इंशाअल्लाह रहमान खत्म हो जाएगा, आज की नसीहत खत्म हो जाएगी। दौराने मुनाजरा शुरूत है ना, शुरूत भी मुनाजरे का जुज़ है, इनके घर से हवाला दिया, इनके मुनाजिरे इस्लाम कहा जाता है जिन्हें। आज वो देखो कहते हैं हम जो बंद की नुमाइंदगी करने आए, उनके जो जान है, इनके मुनाजिरों के जान है, उनको ही को नहीं पता, उनकी के हैसियत नहीं पढ़ जाए, किताबें नहीं पढ़ जाए, उल्लू में हदीस पढ़ जाए। अपने मुतालबे वापस दोहरा देना चाहता हूँ, मुस्तहिद के शुरूत क्या क्या है जरा वो बता दे, लफ्ज़ तकलीद की तारीफ बता दे, लुग़वी और इस्तिलाही अकायद में तकलीद करते हो या नहीं करते हो, गैर इज्तिहादी मसाइल में तकलीद करते हो या नहीं करते हो, तकलीद फी नफ्सी ही मनसूस है या गैर मनसूस, इत्तिबा और तकलीद एक है या अलग है। कह तो चुके हैं कि 4 की तकलीद भी करते हैं, फिर कहते हैं 4 के इत्तिबा भी करते हैं, मुत्तबे भी। अरे जब मुकल्लिद का लफ्ज़ भी 4 के लिए, इत्तिबा का लफ्ज़ भी 4 के लिए, अरे अपने जुबान को तहरीर में बदल लेते, आज डर किस बात का? फिर मैंने आपसे सवाल किया था क्या 1400 साल में से 4 मुज्तहिद गुजरे, जवाब नहीं आया और इंशाअल्लाह रहमान आएगा भी नहीं। फिर कहते हैं, ये कहा इन्होंने कि 4 इमाम गुजरे, क्या 4 इमाम गुजरे। फिर उससे इन्होंने ये कहा कि भाई जो 4 की इत्तिबा न करे, 4 की तकलीद ना करे, वो अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। मैंने कहा भाई ये बात तहरीर दे दे, अभी तक नहीं आया। अरे 7 बार 8 बार मौका दे चुका हूँ, कितने बार मौका दूँ? इतने में तो बच्चे को देता तो वो सीख जाता। मैंने कहा कि जो दायरा इस्लाम में गिने तरीके तकलीफ को भी अहले सुन्नत व जमात में शुमार करे, उस पर क्या हद लगाओगे? और वो हद अपने मुफ्ती किफायतुल्लाह पर लगा दे। फिर उसके बाद भाई के अल्फाज से बहुत मुज्तहिद गुजरे हैं, बहुत मुहद्दिसीन गुजरे हैं, इनकी किताबें जमा हुई, इनकी नहीं हुई। अरे अबू हनीफा की कितनी किताबें बासनद सहीह मौजूद है, और फिर बताते हैं और दौरान मुनाजरा बैठे हो मुनाजरे में दावत भी देते हैं और फिर मौजूद भी है। वापस मुतालबे में वापस पढ़ देता हूँ और क्योंकि मेरा अभी 1 मिनट बाकी है, मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ ताकि लोग समझ सके कि क्या क्या बाकी है और क्या क्या भागा जा रहा है, लिटरली भागा जा रहा है। मुस्तहिद के शुरूत बता दे, लफ्ज़ तकलीफ की तारीफ बता दे, अकायद में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो ये बता दे, गैर इत्तिहादी मसाइल में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो ये बता दे, तकलीफ फी नफ्सी मनसूस है या गैर मनसूस है ये बता दे, इत्तिबा और तकलीफ एक है या अलग है ये बता दे, तकलीद तरके तकलीफ से हुक्म लगा दे। 4 ही मुस्तहिद गुजरे 1400 साल में या उसके अलावा भी है। भाई ने कहा बहुत सारे गुजरे, अगर बहुत सारे गुजरे तो नाम बता दे और किन की तकलीफ वाजिब थी वो भी बता दे। मुस्तहिद की तकलीफ वाजिब है ना, तो किन की वाजिब थी, किन की मुस्तहिद की तकलीफ क्यों छोड़ी गई, किन की तकलीफ
मुस्तहिल की तकलीफ किन सूरत में वाजिब होती है वो भी बता दे। तहरीर फिर अभी आपने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात से खालिद समझते, तहरीर नहीं दी इन्होंने, जो तस्लीम करे अहले सुन्नत वल जमात से हमें शुमार करे, उस पर क्या हाथ लगाओगे? वो हाथ अपने मुफ्ती किफायतुल्लाह पर लगागे। फिर हमारे सारे के सारे मुतालबे बाकी है, और अल्लाह से डरे, अल्लाह का डर पैदा करे, झूठ ना बोले। अल्लाह तो वापस कहता हूँ लानतुल्लाहि अलल कातिबीन। भाई बोल दो आमीन। चलो अपना वक्त देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बार थोड़ी गैरतमंदी पैदा हो जाए, जवाब दे दे। अब तो बता भी दिया हूँ कि ये भी दौरान मुनाज़रा आपके घर के हवाला दे चुका हूँ और सब कुछ जवाब दे चुका हूँ, फिर भी भागे जा रहे, पता नहीं कहाँ से भागेंगे। वक्त नहीं दिया ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 बात भाई ने ये कहा, इतने चांस दे दिया मैंने, अगर बच्चे को भी देता तो सीख जाता। तो ये बात तो मेरी उनके ऊपर भी लाजिम होती है कि मैंने इनको जितनी बार इन्होंने मुझे कहा, मैंने भी उतनी बार इन पर सवाल दिया कि भाई आप सीधा सीधा लिख के दे दो। अब तक ये खाली सवाल कर रहे हैं, इन्होंने अब तक अपना दावा लिख के नहीं दिया। हमको चलो हम लोग बच्चे को भी देते तो सीख जाता। इसका मतलब ये बच्चे की भी औकात नहीं है, नहीं है, बच्चे की भी औकात नहीं है इससे आगे बैठने के लिए, इमाम मुस्तदीन के ऊपर उंगली उठाने के लिए। इमाम आज़म की कौन सी किताब है बताओ, सनद के साथ लिखी हुई है। हाँ, और दूसरी बात ये बोले कि मौला इलियास जुम्मन साहब ये कहते हैं कि ये जो शराइत है वो मुनाज़रे का जूज़ है। तो मौलाना ने ये लिखा कि मुनाज़रे का जूज़ तो है, अगर लिखा है उन्होंने तो ये लिखा कि जो अगर जूज़ के अंदर ये शराइत के अंदर सवाल करना है क्या, मुनाज़रे का जूज़ शराइत है, तो सवाल शराइत का जूज़ है क्या? सवाल तो मुनाज़रे का जूज़ है, शराइत मुनाज़रे का जूज़ है। ये पॉइंट है, ये समझ ही नहीं पा रहे अल्लाह के बंदे। हमारी किताब की ये बात मान रहे, इसका मतलब तो ना हमारी किताब की सारी बात मान लेंगे। हमारी बात की 2 बार समझ में आ रही, बोले और हवाला दिखा रहा हूँ, बोल रहे दिखा दिखा हाँ पर कड़वा कड़वा। और दूसरा यार, अच्छा एक और बात सुन लो भाई, ये बोलते हैं कि मुनाज़रे का जूज़ है, फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं, अरे भाई ये तो मुनाज़रे में बैठे। अरे कभी पहले क्या बोलते, पहले बोलते जूज़ है ये, फिर बोलते यही तो मुनाज़रे में बैठे हो। हमारे यहाँ पहले और बातें करते, जूज़ का मतलब बात, जूज़ का मतलब बात एक हिस्सा है, पूरा नहीं है, समझ गए? उसका छोटा सा पार्ट है, एक पार्ट है शराइत, मुनाज़रा पूरा नहीं है, ये समझता है। और जो सवाल और जवाब आते वो मुनाज़रे का है, मुनाज़रे का ये शराइत के अंदर सवाल जवाब नहीं होते। शराइत के अंदर तुम अपना दावा तो हम अपना दावा देंगे। अब तक तो बच्चा होता तो भी सीख जाते हैं, तुम बच्चे से नहीं गुजरे हो, अब तक सीख रहे भाई, नहीं जा रहे। मैं बोल दिया अब तक के देखे ना दावा नहीं देंगे और भाग गए, और है ना ऐसी बोल रहे हैं मेरे सवाल के जवाब नहीं दिए, मैंने तो इनका एक जवाब दे दिया, सवालों के जवाब सब मुनाज़रे में मिल जाएंगे, मेरा जवाब खत्म। अब इनका ये वापस सवाल दोहराना बेवकूफ़ी है, अहमदपन है, इसका मेरे की जैसी बात है। मेरा कभी जो आदमी दिमाग रखेगा ना वो ये बात नहीं करेगा, सीधी सीधी बात। तब तक हम लोग इनके सवाल के जवाब एक भी नहीं देंगे, इन्होंने अब तक अपना दावा दिया नहीं है। पहले अपना दावा दे दो, सिग्नेचर कर दो, और अगर ये इनके नहीं सवाल आते, चलो ये सवाल के ऊपर मुनाज़रा करने तैयार है क्या? साइन करता सवाल आते हैं उसका अभी साइन करता हूँ, बोलो मुनाज़रा कब करने का? आ जाओ, भागने का रास्ता नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। अगर मैं तेरे दावे में अड़ा दिया कि तुम इसका हुक्म लगा, मैंने वाजिब में लगा, तुम क्या लगा, शिक्र कुफ्र जो भी लगा तो लगा, अगर मेरा मालूम है तुम इससे नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, तुम्हारे को भागने का रास्ता नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जो हमारे सवाल आते उसके ऊपर मुनाज़रा करने तैयार है, वो बताओ आ जाओ, मैदान में आ जाओ इंशाअल्लाह। पानी दो। एक मिनट हाँ ठीक है। तकलीफ को आप तकलीफ के ऊपर आपका क्या होगी, जैसा हमने वाजिब का लगाया, आप क्या लगा, एकदम आसान सी बात। ठीक है, तुम क्या करते हो, वाजिब या सुन्नत? तर्जुमानी किसकी कर रहे हो? और ये भाई जो बात कर रहे हैं
ये तर्जुमानी किसकी कर रहे हैं, ये भी अपने वादे कर दो। ये किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? अब तक इन्होंने सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का है, हाँ, और अपने आप को अहले हदीस नहीं बोलते, पर अहले हदीस बहुत सारे मार्केट में आजकल वो डजन के हिसाब से अहले कोई निहाल अहले हदीस है, कोई गुरबा अहले हदीस है, कोई फलाना अहले हदीस है। अरे भैया 15-20 तो आ गए, एक डजन के ऊपर आ गए। बार बार बोलता हूँ ठीक है शिकायत आए, ठीक है शिकायत, अरे ठीक है शिकायत आए तो मैं अपनी बात समझ में नहीं आती। हमने बोल दिया तुम अपना दावा दे दो, दावा ही नहीं दे रहे। बात एक है भाई, पॉइंट की बात समझो। हम लोग यहाँ पे दावे के एक्सचेंज करने आए, हम अपना दावे का साइन करके तुमको देंगे, तुम अपना दावा एक्सचेंज करके आपको देंगे, वो बात करना है। वो पॉइंट पे नहीं आ रहे और उल्टा उल्टा की बात कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद ना भाई को मुनाजरा मतलब पता है, ना मुद्दई मतलब पता है, ना मुद्दा अलह मतलब पता है। दावा दिया जाता है, दावे पे जवाबे दावा दिया जाता है, दावे की वजाहत के बिना जवाबे दावा नहीं दिया जाता। जवाबे दावा जवाब किस चीज का दूं, कौवे का दूं, टमाटर का दूं, किस चीज का दूं? फिर कैसे हो? फिर इन्होंने कहा कि मैंने भी सवाल दिया। पहले तो कहते हैं कि सवाल देते हैं, बेजा अमल करते, फिर कहते हैं मैंने भी सवाल दिया, बेजा अमल खुद कर रहे, फिर कहते बच्चे होते तो सीख लेते। अरे बच्चे होते तो सीख लेते, आज अल्फाज भी खत्म हो गए, वो भी वावियों से चुरा रहे। फिर गलत हो रहा है भाई, फिर हम लोग भी हैं मौजूद, हम लोग करें तो पता लगेगा। नहीं करेंगे, बातिल होता है, ये बल मालूम है इनका पहले से चल रहा है। चालू करो। फिर भाइयों ने ऐतराज किया वहाँ इन्ना कांतर वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अल्लाह का भी नाम है। फिर कहते भाई मुनाजरे का शुद्ध है, शुद्ध मतलब टुकड़ा है, मुनाजरा नहीं है। अरे दिल जिस्म के अंदर है नहीं है, हाँ दिल जिस्म के अंदर है नहीं है, दिल जिस्म का शुद्ध है। दिल का तो दिल को जिस्म बोलोगे नहीं बोलोगे, हाथ कट जाती है बोले जिस्म का हिस्सा कट गया, जिस्म कटा कहते हैं नहीं कहते। अरे शायद अकल को बैठी है कि आज असल मुकल्लिदियत से आ गए हैं। और फिर कहते एक सेकंड जाओ, फिर कहते क्या या सुमन साहब ने ये लिखा कि इसमें सवाल, अरे जाके उनके अमल तो देख लो। हाफिज उमर सिद्दीक के सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना वजन भारी पड़ रहा है कि भागने के राह फरार इख्तियार करते जा रहे हैं। यहाँ के फर्जी सवालात, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज। मेरा एक ही सवाल मेरे दावे के बाहर दिखा दो, मौजू के बाहर दिखा दो, कैंसिल कर दूंगा। इलियास गुमान का मौजू लिखा था उसने, बंदे ने मौजू लिखा